हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मीटिंग मास्टर क्लास। सो बेटा, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो अपना होने वाला है फाइलम कोडेट्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने सारे वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड थे वो। और उसी के साथ में लाइव सेशन में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज हम बात कर लेते हैं फाइलम कोडेटा के बारे में। तो देखो बच्चों, फाइलम कोडेटा को कोडेट्स क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, नोटो कोड जो है ना मेरे बच्चे, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों, कोडेट्स बोला जाता है। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग हम अगर इनको करेक्टराइज करें, तो आप बोल सकते हो कि जो कोडेट्स होते हैं उनके पास में क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड। बेटा मैं आपके नोट्स बनवा दूंगी इस फाइल के बहुत अच्छे, तो आप लिखते जाना। नोटो कोड प्रेजेंट होगी। दूसरा क्या होगा, अ डोर्सल होलो नर्व कोड भी प्रेजेंट होगी। डोर्सल होगी, होलो होगी, कौन, नर्व कोड। ठीक है, एंड पेयर्ड फेरेंजियल, पेयर्ड होंगे क्या, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, फाइलम कोडेटा के। ओके, अगर हम इनके बारे में देखें और चीजें कि भाई इनके अंदर किस तरीके की जो है क्या बोलते हैं वो सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं, तो ये होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप सब लोगों को पता भी है। ट्रिप्लो ब्लास्टिक होंगे बच्चों ये। ठीक है, और सिलोमेट होंगे। ठीक है, डन। एंड इसके बाद में होंगे इनके अंदर क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इनके अंदर बेटा जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके साथ में और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इनके पास एक पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा मेरे बच्चों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, उनका कंपैरिजन हम नॉन कोऑर्डिनेट से कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगे। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में बेटा एक ये डायग्राम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है नेमिंग की वजह से भी, और इनके कुछ जो है फीचर्स क्या है कि नोटो कोड होती क्या है, ये क्या काम करती है ना, और कहाँ से डिराइव्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम बात करेंगे नर्व कोड के बारे में। आप इसको अपने एनसीईआरटी में मेंशन करते जाना। तो अगर हम बात करें नर्व कोड की, देखो हमने क्या चार मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े कोडेटा के, कि उनके अंदर नर्व कोड प्रेजेंट होती है। नंबर 2 पे पढ़ा हमने नोटो कोड प्रेजेंट होती है। तीसरा हमने पढ़ा गिलस्लिट्स होती हैं। चौथा हमने पढ़ा पोस्ट एनल टेल, मतलब पोस्ट एनल पार्ट होता है। तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक कोडेटा के। तो जो नर्व कोड होती है मेरे बच्चों, वो क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल होती है ओरिजन में, तो आप लिख लीजिए अपने एनसीईआरटी में, एक्टोडर्मल इन ओरिजन। ठीक है मैम, समझ में आ गया हमें ये पॉइंट। दूसरा, जो नर्व कोड होता है, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। नर्व कोड मतलब कि यहाँ से नर्वस सिस्टम जो है अराइज होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गिव राइज टू नर्वस सिस्टम। आप लोगों से कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज है, तो आप कहेंगे क्या, नर्व कोड से निकला है ये। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों अब नोटो कोड के बारे में। ये आप साथ साथ लिख रहे हैं एनसीईआरटी में। नोटो कोड क्या होती है बेटा, हमने अभी जस्ट पढ़ा, ये क्या होती है, सिंगल होती है। ठीक है, ये होती है मेजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और ये क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है गिव राइज टू
वर्टिब्रल कोलम, बहुत मेन पॉइंट, वर्टिब्रल कोलम मेरे बच्चों। ठीक है, तो आप इनको हाईलाइट कर लो। जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है सिंगल होती है, मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में, और वर्टिब्रल कोलम ये गिव राइज करती हैं। थर्ड पार्ट मेरे बच्चों हम पढ़ लेते हैं पोस्ट एनल पार्ट के बारे में। ठीक है, तो जो पहले ये लिखवा देती हूँ, फिर गिल्स, पहले गिल्स लिटी कर लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। ठीक है, तो हम मैं पहले बताती हूँ गिल स्लिट्स के बारे में। ठीक है, तो गिल स्लिट क्या थे, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ओके, तो बेटा अब हम बात करेंगे गिल स्लिट्स के बारे में। तो गिल स्लिट जो हैं दे फॉर्म टॉन्सिल, पहले तो आप लिखिए ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, ये क्या होंगे, एक्टोडर्मल होंगे ओरिजिन में। और दूसरा क्या होगा, ये होंगे दे फॉर्म टॉन्सिल, दे फॉर्म टॉन्सिल। ठीक है, याद हो गया मैम यहीं पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा पोस्ट एनल पार्ट की। ठीक है, तो आप पोस्ट एनल पार्ट को क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द पार्ट प्रेजेंट बिहाइंड एनस। ये क्या होता है, पार्ट प्रेजेंट बिहाइंड एनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो मैंने आप लोगों को अब सारी चीजें बताई हैं, ये क्या थी बेटा, इस फिगर में आप लोग लिख लीजिए, ये जो फिगर था जो हमने डिस्कस किया है, ये क्या था, कोर डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, अब हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है मेरे बच्चों। आप सब लोगों को पता है कि हाँ जी मैम टेबल दी गई है। अब इस टेबल को जो है हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को यहीं पे इस लेक्चर में ही सारी चीजें जो हैं अच्छे से याद हो जाएं, और आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो बेटा हमारे एनसीईआरटी में टेबल दी गई है जिसमें कंपैरिजन करवाया गया है कोडेट्स का नॉन कोडेट्स के साथ में। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा, कोडेट क्या होते हैं। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि कोडेट जो होते हैं उनके अंदर मेरे बच्चों नोटो कोड जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसीलिए उनको कोडेट बोला जाता है। और नॉन कोडेट को नॉन कोडेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर नोटो कोड जो है अब्सेंट होती है। ठीक है, कोडेट्स के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, डोर्सल होता है, होलो होता है, और वो सिंगल होता है। क्या समझे, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों वो क्या होता है, डोर्सल होगा, होलो होगा और सिंगल होगा। और नोटोकॉर्ड के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, सोलिड होता है, और वो डबल होता है। दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, pharynx perforated by gill slits। ठीक है, और यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं वो absent होते हैं। हार्ट इनमें मेरे बच्चों वेंट्रल होता है, इनमें हार्ट डोर्सल होता है अगर वो प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, पांचवा पार्ट क्या है कोडेट्स में, एक पोस्ट एनल पार्ट होता है जिसको हम टेल बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर पोस्ट एनल टेल जो है absent होती है। ये था बच्चों कोडेट और नॉन कोडेट के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि हमारे एनसीईआरटी में उसके बाद में पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो फाइलम कोरडेटा है वो डिवाइडेड है थ्री सब फाइला के अंदर। तो मैं एक एक लाइन बताते जाऊंगी और उसी के साथ जो जो लाइन हमें बोलेगी वो हम लिखते चले जाएंगे। फाइलम कोरडेटा जो है वो डिवाइडेड है, आप ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, ये कोडेट जो है डिवाइडेड है थ्री सब फाइला में, किसमें, थ्री सब फाइला में। ठीक है, जिसमें पहला है बेटा जिसका नाम दिया गया है यूरोकोर्डेटा, या उसको बोलेंगे टूनिकेटा। ठीक है, समझ में आ गया मैम। दूसरा है बच्चों सिफेलोकोर्डेटा,
ठीक है। ओके मैम, दूसरा पार्ट ये है। और तीसरा पार्ट है मेरे बच्चों वर्टिब्रेटा। अब ये देखो, ये जो पार्ट है अपना कोर डेटा में, अब देखना ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, लेकिन हम इनको आज, मैं इनको इजी करवाने के लिए ही आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि कोर्डेट्स हैव थ्री सब फाइला, जिसका नाम क्या है, यूरियोकोर्डेटा या आप टुनिकेटा बोलेंगे, या फिर आप उसको दूसरे पार्ट को बोलेंगे सिफेलोकोर्डेटा, और तीसरा सब फाइला है उसको हम बोलेंगे बेटा वर्टिब्रेटा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे बच्चों फाइलम, सबसे पहले किसके बारे में, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि जो यूरोकोर्डेटा और जो सिफेलोकोर्डेटा है, उनको दोनों को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोकोर्डेट्स बोल दिया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो दोनों है मेरे बच्चों, कौन, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोटोकोर्डेट्स। क्या बोला जाता है, प्रोटोकोर्डेट्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं करने दूंगी, ठीक है। तो आपने क्या समझा, थ्री सब फाइला है जिनमें यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट को ओपनली रेफर किया जाता है प्रोटोकोर्डेट्स के अंदर, और ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं मेरे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हम पर्टिकुलरली एक एक फाइला, जो ये सब फाइला है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा यूरो कोर्डेट्स के बारे में। तो देखो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इन यूरो कोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल टेल, सॉरी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए कि जो नोटोकोड है, यहाँ पे लिखिए आप पॉइंट बना के, नोटोकोड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड होती है वो टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वाइल, अगर हम बात करें अपने सिफेलोकोर्डेटा की, वाइल इन सिफेलोकोडेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। अब वो एक्सटेंड हो रखी है किसमें, एक्सटेंड टू, एक्सटेंड फ्रॉम, एक मिनट बच्चों, ये क्यों चला गया, ओके, ये एक्सटेंड है, एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड persistent throughout their life। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिफेलोकोडेटा होते हैं उनमें जो नोटोकोड होती है मेरे बच्चों, वो प्रेजेंट होती है हेड टू टेल रीजन में, और वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। ये था आपके सिफेलोकोडेटा के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल ऑफ यूरोकोर्डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल लिखेंगे सॉरी यूरोकोर्डेटा के, जिसमें आते हैं आपके एस्कीडिया, ठीक है। दूसरा लिखा है एनसीईआरटी में सेल्पा, ओके। और एक और लिखा है बेटा डोलियोलम। ये हैं एग्जाम्पल आपके यूरोकोर्डेटा के, ठीक है। सिफेलोकोर्डेटा के एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में लिखा गया है, इसके एग्जाम्पल है मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ब्रैंकियोस्टोमा, क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। तो उसका जो ब्रैकेट में नाम लिखा गया है वो क्या है, एम्फियोक्सस या लेंसलेट, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके इसके सिफेलोकोर्डेटा के, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों
फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की जो तीसरा पार्ट है आपका इसका, ठीक है। तो देखिए चलो इसके बारे में हम लिखते हैं बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो आप लोग समझिए वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है। तो जो मेंबर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा उसके पास नोटोकोड होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। आप लोग समझिए कि जो द फाइला वर्टिब्रेटा है उसमें नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजियनियस और बोनी वर्टिब्रल कोलम इन द अडल्ट। लेकिन जब हम अडल्ट में बात करेंगे तो जो नोटोकोड है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे? वर्टिब्रल कोलम से। तो इसीलिए बोला जाता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। Beside the basic coded characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर अपेंडिजेज होती हैं जिनको हम फिन्स या लिम्बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो असफाइला हम वर्टिब्रेटा में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हमने यहाँ पे देखे कि जो नोटोकोड है मेरे बच्चों, नोटोकोड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, यही हमने पढ़ा है, ठीक है। नोट्स में आप ये वाली बात लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? वेंट्रल मस्कुलर हार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। और वो 2, 3 या 4 चैम्बर वाला हो सकता है। जब हम इसके बारे में अलग अलग उनकी सब क्लासेस और ये इनके बारे में बात करेंगे तब मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगी, ठीक है। इनके अंदर किडनी होती है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए और ओस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिन्स और लिम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका सारा वर्टिब्रेटा के बारे में। देखो अब मैं आप लोगों को, अब हमने देखो ये पढ़ लिया कि हमारे जो कोर्डेट्स थे उनके 3 सब फाइल हैं, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। ये तीनों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब बेटा हम ओनली एंड ओनली बात करेंगे फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा एक बहुत बड़ा फाइला है, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा जो है मेरे बच्चों इसका डिवीजन ही हुआ है, ठीक है, 2 भागों में। तो एक तो है वो एग्नेथा, ठीक है, इसको ए नाम देंगे। और ये क्या है? ग्नेथोस्टोमाटा। अब जो एग्नेथा होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, इसमें जो जाज होंगे वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एग्नेथा बोला गया है। और जो ये ग्नेथा स्टोमाटा होते हैं इनके अंदर जो जा है वो प्रेजेंट होंगे। जा जो है वो प्रेजेंट है, इनमें जा जो है बेटा जी अब्सेंट है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनकी क्लास है बेटा जी, एक तो है ये जो आपके एग्नेथा होते हैं जिनके अंदर मतलब कि जो जा है वो अब्सेंट है, उनके अंदर एक हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में जिसका क्या होता है? सर्कुलर माउथ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा जी जो ग्नाथोस्टोमेटा है उसकी सुपर क्लास हैं 2। कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पे लिख लीजिए, पाइसिस, ठीक है, और दूसरे हैं टेट्रोपोडा। पाइसिस का मतलब जो बियर करती है अपने अंदर फिन्स को, और टेट्रापोडा में जो है जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होंगे। अब इनकी जो पाइसिस हैं जिनके पास फिन्स हैं उनकी 2 क्लास है बेटा जी, एक है कॉन्ड्रोक्टाइटिस और दूसरी है ओस्टियोक्टाइटिस, ठीक है। और जो टेट्रापोडा है जिनके अंदर लिम्स हैं उनकी क्लास है 4। एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे, रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, एव्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। तो बेटा ये था वर्टिब्रेटा का फुल जो है चार्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बेटा जी अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले हमने देखो अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे अब जो एग्नेथा है, एग्नेथा के बारे में जो उसकी क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को नोट्स बनाने हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी से बाहर का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सफिशियंट सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो जितने भी मेंबर हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के वो एक्टोपैरासाइट होते हैं उन समफिशिस में। तो ये लिख सकते हो ऑल सॉरी लिविंग members of class cyclostomata
आर ectoparacyte ectoparacyte on सम फिशेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो साइक्लोस्टोमेटा के लिविंग मेंबर्स हैं मेरे बच्चों, वो क्या प्रेजेंट होंगे, एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कुछ फिशेज के अंदर। ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, एलोंगेटेड बॉडी होती है। तो आप लिख लिए यहाँ पे एलोंगेटेड बॉडी। ठीक है, एलोंगेटेड बॉडी है। उसके साथ साथ में ही क्या है, एलोंगेटेड बॉडी के साथ में बियरिंग, आप लिख लिए 6 से 15 गिल स्लिट हैं, गिल स्लिट्स। ठीक है। और ये गिल स्लिट्स किसके लिए है बेटा, रेस्पिरेशन के लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम हाईलाइट करेंगे किसी दूसरे पेन से। इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स हैं और वो गिल स्लिट क्या करवाते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए इसके बारे में। तीसरा, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनका सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा। अब इनका यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं एगनेथा की। एगनेथा में क्या था, लैक थे, जा मतलब जाज एब्सेंट थे, और उसी की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो आप लोग लिख सकते हैं ना यहाँ से कि, यहाँ पे आप लिखिए कि इनका क्या होता है, सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है। दूसरा, आप लिख सकते हैं सकिंग माउथ भी हो सकता है, सर्कुलर या सकिंग माउथ होगा। ओके। और उसके साथ में क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि विदाउट जाज होंगे, क्योंकि हम एक नेथा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, विदाउट जाज। उनका माउथ है, उसके अंदर जाज जो है, जबड़ा जो है वो अब्सेंट होगा। समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि उनकी जो बॉडी है डिवॉइड ऑफ स्केल, मतलब कि यहाँ पे स्केल्स जो हैं वो क्या होंगे बेटा जी, अब्सेंट होंगे। और यहाँ पे जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनियस होगा। क्या होगा, कार्टिलेजिनियस होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे हम, इनकी जो बॉडी है वो क्या होंगे, डिवॉइड ऑफ स्केल। जो बॉडी है डिवॉइड ऑफ स्केल्स, मतलब कि स्केल्स के विदाउट होंगी। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आप, पिंस जो है वो पेयर्ड होंगी, एंड पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगी मेरे बच्चों। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए, स्केल्स नहीं होंगे और पेयर्ड फिन्स होंगी। ठीक है, समझ में आ गया मैम। आगे बात करते हैं कि इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ लिखिए आप, इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम जो है मेरे बच्चों, वो क्या होगा, कार्टिलिजीनियस होगा। क्या होगा, कार्टिलिजीनियस। ठीक है। कार्टी कार्टी इसकी स्पेलिंग CARTIL आएगा, कार्टिलिजीनस। ठीक है, कार्टिलिजीनस होगा। क्या होगा, इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, सर्कुलेशन जो होता है क्लोज होता है। सर्कुलेशन जो होगा इनमें, वो क्या होगा मेरे बच्चों, क्लोज होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, चलो उसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, कि जो हमारे साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं, मतलब कि समुद्री पानी में रहने वाले होते हैं। लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं स्पानिंग के लिए फ्रेश वाटर में। और जैसे ही इनकी स्पानिंग कंप्लीट होती है, कुछ डेज के बाद में ये डाई कर जाते हैं। उनका जो लार्वा है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, वो वापस लौट जाता है किसमें, ओशियंस में। तो है ना इंटरेस्टिंग कहानी। तो देखिए, साइक्लोस्टोम जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मरीन होते हैं। ठीक है, मरीन होते हैं। ठीक है, लेकिन वो माइग्रेट करते हैं, बट माइग्रेट किसके लिए माइग्रेट करते हैं, स्पाउनिंग के लिए। स्पानिंग के लिए किसमें, टू फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में
स्पानिंग के लिए जाते हैं। जैसे ही स्पानिंग हुई, आफ्टर आफ्टर स्पानिंग, विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज दे डाई। ठीक है, ये मर जाते हैं। और इनका लार्वा जो है मेरे बच्चों, देयर लार्वा आफ्टर मेटामोरफोसिस, आफ्टर मेटामोरफोसिस रिटर्न टू ओशियन, वापिस आ जाते हैं समुद्र में, रिटर्न टू ओशियन। तो देखो, इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ कि जो साइक्लोस्टॉर्म से हमने पहले बात कर ली थी, मरीन होते हैं, लेकिन माइग्रेट करते स्पानिंग के लिए फ्रेश वाटर में। स्पानिंग के बाद में कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं और इनका जो लार्वा होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद में ओशियंस के अंदर वापस आ जाता है। ये था साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। अब यहाँ पे बेटा जी हम बात करेंगे इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे किसके, आपकी साइक्लोस्टोमेटा के। इसमें दिया गया है पेट्रोमाइजोन। क्या दिया गया है, पेट्रोमाइजोन, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा जी, लैम लैम्प्रे बोलेंगे। या एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका नाम क्या है, मैगजीन, मैगजीन जिसको हम बोलते हैं हैगफिश। क्या बोलेंगे, हैगफिश। ओके। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरा अपना पॉइंट, कौन सा, हमने देखो साइक्लोस्टोमेटा ये डन कर लिया है, इधर वाला डन हो गया है। अब हम बात करेंगे ग्नेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास जो है पाइसिस और टेट्रोपोडा। उसमें हम अब पाइसिस वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कौन सी क्लास आती है, कॉन्डेक्टाइथिस और ओस्टेक्टाइथिस आती है। ठीक है, अब इनको मैं एक चार्ट की फॉर्म में आप लोगों को समझाना चाहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो कॉन्डक्टाइटिस होती हैं बेटा जी, कॉन्डक्टाइटिस जो हैं क्या है, दे पोजेस एक कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, सॉरी, वो किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो ओस्टेक्टाइटिस होती हैं, उनका कार्टिलेजन जो सॉरी इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, मतलब बोन्स का बना होता है एंडोस्केलेटन। और इनमें किसका बना होता है, कॉन्डक्टाइटिस में अपना कार्टिलेज का। इनका जो माउथ है वो लोकेट करता है बेटा वेंट्रल साइड पे, और इनका माउथ लोकेट करता है टर्मिनल पे। ठीक है, गिल्स जो हैं आर विदाउट ओपरकुलम, इनके जो गिल्स होते हैं वो विदाउट ओपरकुलम होते हैं, और इनके जो गिल्स हैं वो कवर्ड होते हैं मेरे बच्चों ओपरकुलम से। ठीक है, एयर ब्लैडर जो होता है कॉन्डक्टाइटिस में वो एब्सेंट होता है, और ओस्टेक्टाइटिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन मेरे बच्चों इनमें इंटरनल होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, स्किन जो होती है कॉन्डक्टाइटिस की वो कवर्ड होती है किससे, प्लेकोइड स्केल से। और इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है किससे, साइक्लोइड स्केल से। ठीक है, एक बार हम जो है एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं, ताकि अपनी जो कोई चीजें जो है वो रह ना गई हो। ओके तो देखो बेटा, अपने एनसीईआरटी में क्या लिखा है कॉन्डक्टाइटिस के बारे में। यहाँ पे कॉन्डक्टाइटिस के बारे में लिखा हुआ है कि ये मरीन होते हैं विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये मैंने आप लोगों को नहीं इसमें शायद नहीं था, ये मैं बता देती हूँ। मरीन है और इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी है। ठीक है, जो पॉइंट रह गए होंगे हम उनको इस तरीके से लिख लेंगे। इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। माउथ जो है इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है, मैंने बता दिया है। एंड जो यहाँ पे नोटोकोड है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टार लगा के, कि जो कॉन्डक्टाइटिस होती हैं उनके अंदर नोटोकोड जो होता है मेरे बच्चों, नोटोकोड इज persistent थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारे इस जो कंपैरिजन वाला चार्ट था उसमें प्रेजेंट नहीं था, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, गिल्स गिल स्लिट जो है वो क्या है, सेपरेट है। और क्या है यहाँ पे, विदाउट ओपरक्यूलम है। ये वाला जो मैंने पॉइंट आप लोगों को क्लियर करा दिया है। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है मेरे बच्चों वो क्या होती है,
थिक होती है। क्या होती है इनकी स्किन? ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था इनके बारे में, तीसरा आप लोग लिख लीजिए कि इनकी जो स्किन है वो थिक है, स्किन जो है इनकी टफ होती है, और उसके पास में क्या होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को चार्ट में बता ही दिया था। ठीक है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, लेकिन स्किन जो है टफ वो नहीं लिखी थी। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास में स्केल्स होंगे उनकी स्किन जो है टफ ही दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीथ हैं वो मॉडिफाइड प्लेकोड स्केल होते हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्शन पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। इनके जात जो है बेटा वो बहुत पावरफुल होते हैं, है ना, क्योंकि ये एक अपनी ये जो सुपर क्लास है पाइसिस के अंदर आती है, जिसके वो नाम दिया गया है ग्नेथोस्टोमेटा का। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ लिखेंगे कि इनके पास में जो एयर ब्लैडर है मेरे बच्चों, एयर ब्लैडर वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, अब्सेंट होता है। उसकी एयर ब्लैडर अब्सेंट होने की वजह से ये जो है स्विम करते हैं कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इसकी वजह से क्या करते हैं, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ठीक है, ये वाले पॉइंट हमारे इस टेबल में नहीं थे तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। ओके, हार्ट जो होता है टू चैम्बर्ड होता है। क्या होता है इनका हार्ट? हार्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, टू चैम्बर्ड होता है। ये पॉइंट भी नहीं था, ये भी हमने लिख लिया है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। अब देखो किसी किसी के पास में क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका एग्जाम्पल इसमें लिखा है एनसीईआरटी में। कौन? टोरपेडो। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है टोरपेडो। और किसी किसी के अंदर पोइजिंग स्टिंग है। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, उसका एग्जाम्पल टोरपेडो है। जिसके अंदर पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है, पॉइजन स्टिंग है, उसका एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? ट्राइगन, ट्राइगोन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होते हैं बच्चों, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और यहाँ पे एक लिखा गया है पोइको पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस एनिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, की मतलब कि इनको पास कैपेसिटी नहीं होती अपनी बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे सेक्सेस जो है बच्चों, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, ओके हो गया। और यहाँ पे मेल्स के पास में पेल्विक फिन्स होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लास पर। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स बियर क्या, क्लास पर्स। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनके जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और मैनी ऑफ देम आर वीवी पैरस। ठीक है, क्या होंगी? वीवी पैरस होंगी। और ये क्या होंगे? मैनी ऑफ देम आर वीवी पैरस। समझ में आ गया? अब हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, किसके? एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके? कॉन्डक्टाइटिस को। तो हम यहाँ लिख लेंगे एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डक्टाइटिस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है कोलियोडोन का, जिसको डोग फिश भी बोला जाता है। ये अब आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो स्कोलियोडोन वर्ड मिलेगा या आपको कॉमन डोग फिश भी मिल सकता है। दूसरा है प्रिस्टिज, जिसको हम बोलते हैं साफिश।
आरी की तरह दिखने वाली फिश, उस आरी के जैसा मुंह होता है उसका, ठीक है। थर्ड आता है मेरे बच्चों कैरकैरोडोन, कैर कैरोडोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। एंड फोर्थ इसमें दिया गया है ट्राइगोन, जिसको हम बोलते हैं स्टिंगरे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बेटा इस टेबल के अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप अपनी एनसीईआरटी में या कहीं पे भी मेंशन कर लेना। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा ओस्टेक्टाइटिस की, ठीक है। तो उनमें जो है मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो जो ओस्टेक्टाइटिस है बेटा जी, ये वाला कलर से पढ़ेंगे, ओके। तो ये क्या होते हैं ऑस्ट्रक्टाइटिस, ये दोनों तरीके की होती हैं, मरीन होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं। और हमने क्या पढ़ा था कॉन्डक्टाइटिस में, वो ओनली मरीन होती हैं। तो ये या तो मरीन होंगी या क्या होंगी, फ्रेश वाटर लिविंग होंगी, ठीक है। हो गया एक पॉइंट हमारा, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करें तो इनकी जो ये वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, ये मैंने आपको बताया है, इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ जो है मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने बता दिया। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल। अब यहाँ पे जो गिल है वो कितने पेयर में होती हैं, 4 पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा जी। और इनका जो ओपरकुलम है वो कवर्ड होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया गिल्स आर कवर्ड विद ओपरकुलम, ठीक है। ये यहाँ पे हमने बात कर ली है इसकी, ओके। थर्ड पॉइंट अगर हमने नहीं लिखा होगा तो देखते हैं, स्किन जो है इनकी कवर्ड होती है साइक्लोइड और टिनोइड स्केल से। किससे, साइक्लोइड से, ये भी मैंने बता दिया। साइक्लोइड स्केल और उसको बोल देंगे अपन दूसरा टीनोइड स्केल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, ये पॉइंट भी मैंने बता दिया, ओके। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये भी हमने बात कर ली बायंसी के लिए, बायंसी होती है इनमें। उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो वो कंसिस्टेंटली जो है बेटा स्विम करती रहती, सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, उसमें भी 2 चैम्बर्ड ही होता है, ओके। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे आपके कॉन्डक्टाइटिस, ठीक है। सेक्सेस जो है इनके अंदर क्या होंगे, सेपरेट होंगे बच्चे, है ना, सारे लगभग वो सेम ही है। और फर्टिलाइजेशन इनमें भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, ओके। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल था और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों, ये लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट बना के, फर्टिलाइजेशन जो है इनमें, वो इनमें क्या होगा बेटा जी, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। इनमें क्या था, फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, ओके। ये मैंने बता दिया था पहले, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लिया है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये क्या होंगे, ओविपेरस होंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था वो वाले क्या होते हैं आपके कॉन्डक्टाइटिस, वो होते हैं वीवी पैरस, देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया होता है, ये वीवी पैरस होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, ओवी पैरस होते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है बेटा इनका डायरेक्ट हो जाता है, डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो लिख लीजिए आप लोग कि जो एग्जाम्पल हैं आपके इसके ओस्टिकथाइटिस के वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास में एक्जोसीटस, ठीक है, जिसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हिप्पोकैम्पस, जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं मेरे बच्चों, हिप्पोकैम्पस, जिसको हम बोलेंगे क्या, सी हॉर्स, डन है ना। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर वाले आ जाते हैं, ये थे बेटा जी आपके मरीन वाले। मैंने आपको बताया था ना कि जो अपनी ओस्टियोथाइटिस होती है वो मरीन होती है, एज वेल एज वो क्या होती है, फ्रेश वाटर। अब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर वाली कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा जी, आपका फ्रेश वाटर में आएगा सबसे पहले लेबियो,
जिसको हम रोहू बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, लेबियो बोलते हैं, लेबियो मतलब रोहू को बोलते हैं। कैटला, जिसको हम कटला भी बोलते हैं, दूसरा नाम उसका। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल दिया गया है इसका, क्लेरियस, जिसको हम मगूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगूर। ठीक है, एक्वेरियम की अगर हम बात करें बेटा, ये, ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल एक्वेरियम के भी पढ़ लेते हैं जो आपके ओस्ट्रकथाइटीज में आते हैं। तो एक्वेरियम के कौन कौन से हैं आपके पास में बेटा? जिसका नाम है फाइटिंग फिश। ये आपको सब एग्जाम्पल मेरे बच्चों याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में कहीं से कुछ भी आ सकता है। और एक और है पेट्रोफाइलम, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको हम एंजल फिश भी बोलते हैं मेरे बच्चों। पेट्रोफाइलम को क्या बोलते हैं? एंजल फिश। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास कॉन्ड्रेक्टाइथिस और ऑस्ट्रक्टाइथिस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर फिर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा इसको प्रयास करूंगी आप लोगों को समझाने का। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, कंपैरिजन बिटवीन कॉन्ड्रेक्टाइथिस एंड ऑस्ट्रक्टाइथिस। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों टेट्रापोडास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? टेट्रापोडास के बारे में, जिनके पास में लिम्स होती हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में अब? टेट टेट्रापोडा के बारे में, जो बियर करते हैं, क्या? बियर्स लिम्स। ठीक है, ओके। तो देखो, हमारे जो टेट्रापोडा होते हैं उनके अंदर मोस्टली 4 क्लास आती हैं। कौन सी? क्लास नंबर 1 एम्फीबिया, क्लास नंबर 2 रेप्टाइल, क्लास नंबर 3 एव्स एंड क्लास नंबर 4 मैमल्स। ठीक है, पर इनको हमने पाइसेस जो हैं उनसे क्या कर दिया? कंपेयर करके दिखा रखा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इस वाले पॉइंट को या तो स्किप कर देना या फिर कंपैरिजन करके पढ़ना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा हैबिटेट की, तो जो पाइसेस होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं। ठीक है, हमने लगभग पढ़ा है, या तो मरीन है या फ्रेश वाटर है, ये हमने बात समझ ली है। एम्फीबियंस जो होंगे बच्चों, वो क्या होंगे? टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और दूसरा वो एक्वेटिक भी हो सकता है। टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, एक्वेटिक वो वाटर में रहने वाले होंगे। आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो प्योरली टेरिस्ट्रियल होते हैं। एव्स जो होते हैं अर्बोरल मतलब कि हवा में रहने वाले। और मैमल्स जो होते हैं बेटा, उनमें टेरिस्ट्रियल भी आएंगे, एक्वेटिक भी आएंगे और अर्बोरल भी आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करते हैं एक्जोस्केलेटन की, बाहर से उनका कैसा दिखता है। तो जो पाइसेस होती हैं उनके अंदर बेटा स्लाइमी स्केल्स होते हैं। एम्फीबिया में स्केल्स जो होते हैं बेटा वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स में ये जो स्केल है एक्सोस्केलेटन, इनका ड्राई और स्केली होगा। एव्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना है? उसके ऊपर फीदर्स या उनको क्लाज बोल सकते हैं। और मैमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन में क्या आता है? हेयर और नेल्स आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड में हम बच्चे बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पाइसेस के अंदर बेटा जी गिल्स होती हैं। ठीक है, एम्फीबिया के अंदर होता है गिल्स, लंग्स और स्किन, ये तीनों के थ्रू जो है रेस्पिरेट कर सकता है। रेप्टाइल्स के अंदर ओनली लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एव्स में भी लंग्स के थ्रू होता है और मैमल्स में भी लंग्स के थ्रू होता है। थर्ड पॉइंट ऑल्सो कंप्लीट। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो पाइसेस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं मेरे बच्चों। ठीक है, और एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं और रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन आपके जो एव्स और मैमल्स हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया है। हार्ट की अगर हम बात करें तो पाइसेस के जो मोस्टली हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड होता है। आपके एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन एव्स और जो मैमल्स हैं उनके अंदर कौन सा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम बात करते हैं छठे पॉइंट में, जिसमें आता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाइसेस के अंदर फिन्स होती हैं मेरे बच्चों। एम्फीबिया में लिम्स होती हैं और रेप्टाइल में लिम्स तो होती हैं, लेकिन उनके पास में लिम्स बट अब्सेंट इन स्नेक। स्नेक के पास लिम्ब नहीं होती, बाकी सबके पास होती हैं। एव्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन विंग्स होता है और एज वेल एज लिम्स भी होता है, और मैमल्स के अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम इनके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो जो पाइसेस होती है उनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइन होती है और वो ओविपेरस होते हैं मेरे बच्चों। एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर है वेब्ड फीट, मतलब कि ऐसे वेब वाले, जैसे वेब होता है ना उस तरीके के फीट होते हैं। एग्स आर लेड इन वाटर एंड लार्वा आर एक्वेटिक। ये जो है अपने अंडे कहाँ देते हैं, वाटर में, और इनका लार्वा एक्वेटिक होता है। रेप्टाइल जो होते हैं वो भी ओविपेरस होते हैं एंड सम विविपेरस, कुछ के हैं विविपेरस हैं, जैसे कि लिजर्ड एंड स्नेक। डेवलपमेंट इनका एक्सटर्नल होता है बेटा। एव्स के अंदर बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है फीदर से, और फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बनाते हैं, और इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं ताकि ये उड़ सकें, इसी वजह से। ओके, मैमल्स के अंदर प्रेजेंस होती है मेमोरी ग्लैंड्स की। इनकी दे आर हेयरी ऑन द बॉडी एंड एक्सटर्नल पिना इज आल्सो एब्सेंट, दे आर विविपेरस होते हैं ये आपके मैमल्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें पाइसेस के, हमने बहुत सारे एग्जांपल जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, वो आप लोग बैक करके देख लेना कौन कौन से एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े हैं अभी। ठीक है, लेकिन जो एम्फीबिया है उसके मैं एग्जांपल आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो बेटा हम इसको वैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ना। तो हम पहले बात करते हैं एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके, तो जो एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स है उसमें दिया गया है पहलो बूफो, जिसको हम बोलते हैं टोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, आपको सब नाम याद करने हैं। राना बोलेंगे हम किसको बेटा जी, फ्रोग को। ठीक है, थर्ड पे हम पढ़ेंगे हाइला बोलते हैं हम बेटा जी ट्री फ्रॉग को। ये आप लोगों को याद रखने हैं सारे नाम बेटा जी, हमने तो अपने टाइम पे याद कर लिए थे, अब आपका नंबर है, आप लोगों को नीट निकालना है। नंबर 4 आता है आपका सलमेंड्रा। देखो एनटीए वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनको लगता है कि बच्चे ने क्या पता सरल वाले नहीं पढ़े होंगे तो इजी वाले मतलब आपको पढ़ने ही है, सलमेंडर को बोलेंगे ये, सलमेंडर। ठीक है, आपका फिफ्थ आता है इस इसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्थोपिस। ठीक है, इसको स्टार कर लीजिए, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों एग्जाम्पल रेप्टाइल के। किसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, अब हम रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए रेप्टाइल्स एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें हमारे एनसीईआरटी में पहला दिया गया है क्लियोन का, जिसको हम टर्टल बोलते हैं। क्लियोन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, TUR, TURTLE आएगा ना, मैंने ज्यादा लिख दिया है, TURTLE, टर्टल को बोलेंगे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है टेस्टूडो, किसको बोलेंगे, टोरटोइज को बोलेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता है अपना कैमलियन। क्या आते हैं, कैमलियन, जिसको हम ट्री लिजर्ड बोल देंगे। ठीक है, कैमलियन मतलब कि जो, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कैमलियन को जो अपना कलर चेंज करता है, गिरगिट, यस गिरगिट बोलते हैं हिंदी में, है ना। उसके बाद में लिखा गया है बेटा कैलोट्स। कैलोट क्या होती हैं, गार्डन गार्डन लिजर्ड बोलते हैं इनको। ठीक है, क्लेओट्स को बोलते हैं गार्डन लिजर्ड। ठीक है, और आपका आता है मेरे बच्चों क्रोकोडाइलस, तो ये आप समझ जाएंगे, क्रोकोडाइलस मतलब कि क्रोकोडाइल है इसका नाम, इसके नाम से ही पता चल रहा है। छठे नंबर पे आता है मेरे बच्चों एलिगेटर। ठीक है, एलिगेटर का नाम यहाँ पे एनसीईआरटी में एलिगेटर ही दे रखे हैं। ठीक है, अब आता है आपका हेमिडेक्टाइलस, जिससे सबको लड़कियों को डर लगता है, छिपकली जिसको हम बोलते हैं हेमिडेक्टाइलस। हेमिडेक्टाइलस जिसको आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बाल लिजर्ड बोलते हैं। बहुत ही डरावना लगता है ये बच्चों, मुझे तो लगता है। आठवां आता है पॉइजनस पॉइजनस लिजर्ड। ठीक है, पॉइजनस, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, पॉइजनस स्नेक लिखना चाहिए था, मैं भी क्या ही लिखती रहती हूँ भाई।
पॉइजनस स्नेक, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। रात के 12:47 पे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और जब मैं इतना डेडिकेशन दिखा सकती हूँ तो बेटा आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। 9th एग्जाम्पल दे रखे हैं बैंगरस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंगरस को हम क्या बोलते हैं, क्रेट बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं, क्रेट। और लास्ट दे रखा है बट नॉट लीस्ट, एनसीईआरटी में इतनी दे रखे हैं क्या, वाइपरा, जिसको हम वाइपर बोलते हैं। ठीक है, डन मैम, हो गया। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों एव्स की। किसके बारे में बात करेंगे, एव्स के एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एव्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एव्स के एग्जाम्पल में पहला दिया गया है किसका, कोरवस, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रो। ठीक है, दूसरा दिया गया है कोलंबा, किसका है ये, पिजन का नाम है ये। टिस्टेकुला दिया गया है पैरट का। आप सबको सारे नाम बेटा बहुत अच्छे से याद करने हैं। मैं कोशिश करूंगी इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं आप लोगों की कि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो उसके लिए आपको मेरे लाइव सेशन जो हर दोपहर 12 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, स्टूथियो ओस्ट्रिच, डन। पांचवा आता है अपना पैवो, जिसको हम पिकॉक बोलते हैं, बहुत ही प्यारा बर्ड है ये। एप्टेनोडाइट, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेंगुइन। ठीक है, और सातवां आता है नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं क्या, वल्चर। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना एक बार। ओके, अब मैमल्स में क्या होते हैं बेटा, हम सबको पता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर, है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मैमलिया एग्जाम्पल की, मैमलिया एग्जाम्पल्स की। ठीक है, सारे पढ़े हैं तो भाई इसको क्यों छोड़े हम, ना इसको भी पढ़ लेते हैं, 1-2 मिनट और लग जाएंगी। इसके एग्जाम्पल बेटा बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से देखो अब इम्पोर्टेंट क्या क्या आते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा गया है अपनी एनसीईआरटी में, आप लोग देखना, ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस में क्या है आपका, मतलब कि आप लोग बोल सकते हो कि जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं उसमें आता है ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम पैलीपेटस बोलते हैं, पैलीटेपस। ठीक है, ऑर्निथोरिंकस आता है, ओवीपेरस है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीवीपेरस की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, ओविपेरस मैमलिया कौन सा होता है, ऑर्निथोरिंकस होता है, पैलीपेटस बोलते हैं। वीविपेरस में आप क्या जाते हैं बच्चों, मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू बोलते हैं। ठीक है, और ट्रोपस बोलते हैं हम, किसको बोलेंगे, आई थिंक फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, ट्रोपस बोलेंगे, फ्लाइंग फॉक्स। ओके, कैमिलस बोलेंगे, जितने भी सारे हैं बेटा, है ना, वो आप सब याद कर लेना बेटा, मैं बस यहीं तक लिखवा रही हूँ, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। सारे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं जो भी हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फाइलम कोर्डेटा। देखो हमने कितनी सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी हैं, कोडेट्स को अच्छे से डिफाइन किया है, क्लासेस, सब क्लासेस, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी आईडी है नीट जेई मास्टर क्लास 1 के नाम से तो है आपके टेलीग्राम पे। और नीट जेई मास्टर क्लास सर्च करेंगे आप तो आप पहुंच जाएंगे इंस्टाग्राम पे। फोटो वही लगी है जो यूट्यूब के डीपी आइकन पे लगी है। तो बेटा देखो हमने इतनी सारी चीजें आज पढ़ी हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मैं आप लोगों के लिए लेट नाइट देखो वीडियोस बना रही हूँ ताकि बच्चों के मार्क्स जो है इम्प्रूव हो सके, तो बेटा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।
मिलेंगे अगले वीडियो में और इसका हम एक बहुत अच्छा सा क्विज रखेंगे। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी मेरे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है?